स्वागत है आपका आज की चाय पे। 3 मैनिफेस्टेशन वीडियोस जो हैं वो मैंने अपलोड करे हैं ऑन एकेसी मिरेकल्स। जी हाँ, चैनल का नाम है एकेसी मिरेकल्स। कमेंट सेक्शन के पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। बाई चांस ना मिल रहा हो, जस्ट कमेंट, सेंड द लिंक चाय एंड आई शैल सेंड यू द सेम। नाउ NF का वीडियो आया है एंड शी वॉज लुकिंग रियली डल इन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माई सपोर्ट टू हर फैमिली। ऑल इन ऑल ये तो होना ही था, क्योंकि इतना बड़ा सच सामने आ जाए। देखिए, बात वो होती है कि अगर आप सच्चे हो, जनाब और मैडम के लिए बोल रही हूँ, तो आपको इन बातों से फर्क क्यों पड़ रहा है? आप यही कहते हो ना, कोई कुछ भी, यस गाइस, कोई कुछ भी बोल देगा, यस यस, आप लोग सबूत लेके आइए गाइस। तो लेके तो आ गई वो, फिर आप लोगों को क्या हुआ? हजम नहीं हुआ? सामने सबूत है, क्रू मेंबर है, क्रू मेंबर की स्टेटमेंट है, सब कुछ है। अब आप लोग क्यों प्रेशर डाल के उन पे इतना ज़्यादा, लिटरली उन पे, उनके फेस पे, NF के फेस पे दिख रहा था, आई नॉट टेकिंग अ फुल नेम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट उनके फेस पे दिख रहा था कि कितना ज़्यादा प्रेशर है फैमिली का। एंड ऑफ कोर्स फैमिली कनेक्टेड है उनकी, तो ये तो होना ही था और ये पहले भी हुआ है। इस बार इतना प्रेशर बन गया कि उनको वीडियो हटाना पड़ा। बट पहले ही बोल दूं कि शी इज़ सो स्ट्रॉन्ग, उन्होंने वापस से वो फैक्ट कंफर्म करा। और भी बातें बताई हैं दैट मैडम जो हैं वो इन टच में हैं विद हर डॉटर एंड मॉनेटरी हेल्प करती हैं। सो इससे ये बात क्लियर हो जाती है दैट येस, शी डेफिनेटली, आई वोंट से लेफ्ट, क्योंकि ये एक कनेक्शन आ गया है सामने, तो लेफ्ट वाली बात नहीं है। बट हमें जो दिखता है 365 डेज में 365 दिन वो उधर ही होती है इस फैमिली के साथ ही। हमें उनका मिलना मुलना ऐसा कुछ दिखा नहीं है अभी तक। तो ऑल इन ऑल जो हमको दिखा है वो क्लियरली ये था कि नहीं, उनका कोई कनेक्शन नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि भैया, अगर आपका कोई कनेक्शन है जो आप ढका छुपा रखना भी चाहते हो, तो किसी के वजूद को नकार क्यों रहे हो? मुझे ये जानना है। एंड व्हाट्स द बिग डील? यू मूव्ड ऑन फ्रॉम अ रिलेशनशिप, व्हाई डू यू वांट पब्लिकली, प्राइवेटली मुझे नहीं पता, बट पब्लिकली जो हमारे आंखों को दिख रहा है, जो आपके क्लेम्स हैं, उस हिसाब से यू वांट टू मूव ऑन फ्रॉम दिस रिश्ता विच इज़ द वन जिसको आपने बर्थ दिया। क्या मजबूरी है इस लप्पू और इसकी फैमिली को पालने की? आई नो लव इज सिग्निफिकेंट इन लाइफ एंड इट मीन्स द वर्ल्ड, बट दुनिया तो बच्चे भी होते हैं, है ना। औलाद और पति में से आपने पति को ना भी चुनते ठीक था, औलाद कोई ऑप्शन नहीं होती सिलेक्ट और डिसिलेक्ट करने की। ये मुझे आज तक वो, और फिर मैं यही बोलती हूँ कि हाँ, सिचुएशंस कैन बी डिफिकल्ट, यू नो, आई डोंट वांट टू बी हार्श ऑन हर, बिकॉज वो एक गिल्ट तो रहता होगा, वो उनकी शक्ल पे आता भी है। और वो जो भी करती हैं वो अपने बच्चे, अपनी फैमिली, अपने पति को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रही हैं, प्राइमरीली पति को, क्योंकि वो यार प्यार में डूबी हुई औरत है, सीधी बात है। और वो सब के चक्कर में, इस आदमी के प्यार में अंधी होके, इन मैडम ने अंधा होके क्या करा? बच्चा भी त्यागा, नाम भी त्यागा, रिलीजन भी त्यागा, कहीं ना कहीं माँ बाप को भी शेड किया था। अब तो वो गोल्डन आवर माँ बाप हो गए जो एक टाइम पे ब्लैक पैच थे। सो डेफिनेटली जो भी कुछ हुआ सही तो नहीं हुआ है, बट मजबूरियाँ बहुत थी मैडम की, है ना। सो आप पहली बार एक लव मैरिज करते हैं हबड़ दबड़ में, फिर दूसरी बार करते हैं, बोथ वो लव मैरिज। एंड कुछ लोग कहते हैं अरेंज मैरिज, नहीं, अरेंज मैरिज नहीं थी पहली वाली, इट वॉज जस्ट दैट थोड़ा रश करके शादी करनी पड़ी थी। और रश क्यों किया जाता है आप लोग समझ जाइए, उस बात को मैं ज़्यादा नहीं यहाँ पे एलैबोरेट करूँगी। फिर दूसरे वाले टाइम भी लव मैरिज हुई, तो ऐसे तो आपको भी थर्ड टाइम भी, आई एम सॉरी, हाँ मैं बोल नहीं रही हूँ, बट थर्ड टाइम भी तो फिर, है ना। तो चलो जी, आपको अच्छा पति नहीं मिला, पर ये जो बच्चा है ये भी तो आपका बच्चा है ना। कल को कोई टेंट्रम्स थ्रो करेगा, आप इसके हवाले से ऐसा डिसीजन भगवान ना करे कभी। मैं तो कहती हूँ हमेशा इस बच्चे के सर पे बने रहो, क्योंकि इस बच्चे के तो जो भी हैं यही माँ बाप हैं, है ना, मैडम और जनाब। तो पर जो भी है, आप एक बच्चे को छोड़ोगे तो नहीं ना, चाहे उसको कोई इशू है या नहीं है। कुछ लोग कहते हैं अरे एक बच्ची हु वाज नॉट डूइंग दैट ग्रेट इन टर्म्स ऑफ अ मेंटल हेल्थ या जो, तो उसको ऐसे क्यों छोड़ा? मैं कहती हूँ अगर ठीक भी होती तो भी नहीं छोड़ना चाहिए, ये प्रॉब्लम होता तो भी नहीं छोड़ना चाहिए। किसी भी केस में बच्चे को छोड़ना बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। क्वीन दारो करके एक इन्फ्लुएंसर है, वो भी कभी कभार अपने बच्चों से मिलती है, दारो या दरो जो भी नाम है उनका, वो बाहर की है, वहाँ की, पाकिस्तान की, रहती वो आई गेस जर्मनी में है, मुझे लोकेशन थोड़ी थोड़ी याद है। सो बट उन्होंने अपने बच्चे से जब वो मिली थी, आई रिमेम्बर, तो एक वीडियो डाला था, है ना, सबूत के लिए। आई नो कंटेंट क्रिएटर्स क्या चीज़ होते हैं, वो भी दिखा दिया कि हाँ मैं एक बार मिली, बट द रियलिटी इज़ कि वो उतना फ्रीक्वेंटली नहीं मिलती है। और मैडम का तो ऐसा है कि भैया वजूद ही नहीं है,
और मतलब वो थर्ड पर्सन में बात करके बोलती है कि कोई औरत जिसका फर्स्ट चाइल्ड, जिसका फर्स्ट मैरिज सिर्फ, अरे भाई थोड़ी शर्म तो कर लूँ, है ना। अरे ठीक है, आपको ये छुपाना भी है तो इस बात को उठाओ ही मत। मैं तो कहती हूँ फिर अभी तक जो करा था वो बेटर था। अब सोचो, इनका वर्ष अब मुझे बेटर लग रहा है, क्योंकि अब जो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, अरे मैं ये नहीं कहती हूँ, दुनिया के लिए नहीं कह रही हूँ मैडम एंड जनाब, मैं ये कह रही हूँ कि चलो आप एनएफ पे प्रेशर बना सकते हो और ये सच हमसे छुपा सकते हो। हालांकि एनएफ ने फिर वो बात सामने रखी और कंफर्म करी है, बट मैं इतना बोलूँगी, ऊपर वाले से आप कैसे छुपाओगे, है ना। और आप कितना प्रभु के सामने माफ़ी मांग लो, ये जो हरकतें आप कर रहे हो, है ना, आप सामने आके आप किसी का वजूद ये मत करो। दिस इज सो रॉन्ग ऑफ अ कर्मा। अगर कोई है तो उसको एक्नॉलेज करो, और वो तो आपका खून का रिश्ता है। और वही बात है, कोई ट्रोल नहीं होगा, किसी को कोई कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अरे औरत डाइवोर्स ले सकती है, उसका हक है, आदमी भी ले सकते हैं, उनका हक है। बच्चा छोड़ना कंपल्शन कैसे हो सकता है फॉर दिस लप्पू? क्या उसने शर्त रखी? क्या उससे हजम नहीं होता कि किसी और का बच्चा पले? हाय हिपोक्रेट आदमी, तुम अपने भांजा और भांजियों को पलवा रहे हो उस औरत के पैसों पे। इनिशियली तो ये मैडम ने सबका खर्चा उठाया था, अपने ये जो रेंट के पैसों पे मैडम ने सबको ठहराया हुआ था, इतने बड़े टब्बर को। आई डोंट वांट टू बी रूड और हार्श, बट फैक्ट्स आर फैक्ट्स। सीधी बात है, ये औरत तो चौथे परिवार को पाल रही है और अपनी सगी औलाद को आप दे रहे हो। अगर आप मॉनेटरी हेल्प भी दे रहे हो, कूडोस टू यू, बट दैट्स नॉट द ओनली थिंग विच इज रिक्वायर्ड। एक माँ का टच होता है, एक माँ की केयर होती है, एक माँ का साया होता है। एंड सेपरेशन जहाँ हो रखी होती है, वहाँ एक सेटअप होता है कि इतने दिन माँ के पास, इतने दिन फादर के पास। फिर मैं ये सोचती हूँ कि भैया लड़की बहुत लकी है, इनकी बेटी बहुत लकी है, जो फर्स्ट शादी से इनकी औलाद है वो बहुत लकी है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस परिवार के साए से बच गई, क्योंकि इस परिवार में 2 बच्चे हैं और वो दोनों बच्चे, चलो कियान का तो फिर भी पढ़ना लिखना दिखाया जा रहा है, मैडम उसका ध्यान रख रही है, बट किजा, ओ माय गॉड, her personality is being suppressed, her lifestyle is being sabotaged, and the way she is being ruled by Sahiba, the mindless woman who acts like a child. मैं तो कहती हूँ कि वो बच्ची अगर इस घर में आती, उसका बेड़ा गर्क हो जाता, उसको पता नहीं क्या बना देते। जो हालत खिजा की उससे बदतर उस बच्ची की होती है। एंड आई एम सो हैप्पी दैट अ मैन हु इज एजुकेटेड, हर फादर एंड सब्सिक्वेंटली हर एंटायर फैमिली फ्रॉम हर फादर्स साइड, नॉट फ्रॉम हर मदर्स साइड, तो उसके डैड के तरफ के, बच्ची के डैड की तरफ के सब लोग जो हैं वो इतने वेल एजुकेटेड, इतने बढ़िया हैं कि वो उस तरफ ही पले तो बेहतर था, और वही हुआ है। तो उसके सितारे इतने बुलंद थे कि मैडम जैसी थोड़ी सी पिछड़े सोच रखने वाली औरत, जो एक बार लड़कियों कह रही थी मैं मेकअप दिलाती हूँ, मेकअप करके जाया करो, छोटी छोटी लड़कियों को आप मेकअप दिलाऊंगी, मेकअप करा करो, जहां जाना है हैवी मेकअप करके जाओ, ये बोल रहे थे। आज तक मैं कहती हूँ वो वीडियो क्यों नहीं आया? क्योंकि जनता ने कहा था आप इन लड़कियों को प्रोग्रेसिव बना रहे हो, या फिर आप ये सिखा रहे हो कि जहां जाना है मेकअप करके। उन लड़कियों की मर्जी है वो मेकअप करे या ना करे, मेकअप करने में कोई बुराई नहीं है, बट और चीजें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की होती हैं, ग्लो अप की होती है। पहले ये तो समझ लो कि उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस खिजा को किस बात का है, इतना वेट गेन क्यों है। नो बॉडी शेमिंग हियर, बट आई हैव बीन थ्रू दिस फेज। इट इज अबाउट बैलेंस डाइट एंड अ गुड फिजिकल फिटनेस रेजीम, जो ये नहीं फॉलो करती है खिजा। मैं कितना बोल लूँ, नहीं कोई करता है। और जैसे साहिबा करेगी वैसे ही खिजा करेगी, ये कंपल्शन है। जो साहिबा खाएगी वही खिजा खाएगी, जितना साहिबा खाएगी वही खिजा खालाएं खाएंगी, और सब अपनी हालत खराब कर जाएंगी। और इनको कितना बोल लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बैठ के पैसा आ रहा है। हालतें देख लीजिए, सबकी हालत इतनी खराब है। और मैडम का तो मैं क्या बोलूँ, उनके लिए तो पॉडकास्ट आएगी आज। अरे कितना ड्रामा करते हो आप, ये शो है एक, इट वॉज नॉट अ रोना धोना शो, एंड दैट्स व्हाई आई एम नॉट वॉचिंग इट। I mean, every cut, every promo is about her crying. यही करते रहो। Oh, I'm so done with these vloggers. I'm so done with them being in another show and then acting like this. I like वो भारती वाला, बहुत अच्छा है। अरे इतनी हंसी आती है, मेरा खून बढ़ गया यार उस दौरान। When the show was on air, my father's hemoglobin increased significantly. Yes, laughter helps a lot. एंड मैं मैडम को बोलूँगी कितना रोगे, एक डिश खराब हो गई आप रोने लगे। कम ऑन, यू आर गिवन प्रॉपर ट्रेनिंग बिफोर हैंड। मैंने ये डिश नहीं पहले सीखी थी। अच्छा, तो आपको ना पहले ना स्पून फीडिंग करते हैं, देन व्हाट द हेल इज दिस कॉम्पिटिशन ऑल अबाउट? इट इज अबाउट नॉट लर्निंग एवरीथिंग, इट्स अबाउट ऑल्सो समटाइम्स अप्लाइंग योर माइंड एंड टेस्टिंग योर नॉलेज. Of course you'll be out if you don't have that much knowledge to make a dish. And who cares? Just stop crying. Grown up woman, stop crying.
And if you are so guilty about certain things, trust me, accept your daughter and I will never question why you never did that before. बट जब तक आप नहीं करोगे तब तक तो ये रहेगा कि भाई ये कितने बड़े हिपोक्रेट है सबके सब. ठीक है, मैं आज तक का कह रही हूँ कि जो मजबूरी थी अभी भी आप उसको अपना लोगे. आई विल स्टिल लीव दिस टॉपिक फॉर एवर, स्टिल, इवन तो बहुत टाइम हो चुका है. बच्ची इतनी बड़ी हो गई, माँ का साया सर से उठ गया. और मैं फिर बोल रही हूँ, नो हेट टू एनीवन. मैडम का गिल्ट भी मैं समझती हूँ, बिकॉज वो इतना ज़्यादा इस आदमी को प्यार करती हैं, है ना, प्यार में डूबी हुई औरत हैं कि शी वॉज रेडी टू लीव एवरीथिंग. एंड फिर भी मैं कहती हूँ ये औरत बच गई. कम से कम लप्पू ने शादी कर ली, निकाह कर लिया. मुझे तो भाई वो सिनेरियो से डर लगता है कि इतने जुनून में सब कुछ छोड़ने के बाद अगर ये आदमी छोड़ देता, इनकी हालत तो प्रत्युषा वाली हो जाती. फन फैक्ट बताती हूँ, इसने प्रत्युषा को भी डेट करा हुआ है जनाब ने. उसने छोड़ दिया था इनको, यहाँ पता नहीं क्या हुआ था, तो फिर वो किसी एक ऐसे ही लप्पू के चक्कर में पड़ गई जिसकी वजह से उसने अपनी जान दे दी. भैया अपनी जान बचा के रखो और किसी को देने की ज़रूरत नहीं है, किसी के लिए देने की ज़रूरत नहीं है. बहुत प्रेशियस हो आप सब लड़कियाँ, आप बहुत प्रेशियस हो. चलो मैडम के लिए भी कह देती हूँ, आपकी जान भी बहुत प्रेशियस थी और है और हमेशा रहेगी. टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ. एंड दिस इज कॉमेंट दैट आई सॉ, आई डोंट नो सच है कि नहीं, मैं उसका डिस्कशन नहीं करूंगी, बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा. मैडम के हवाले से लिखा था कि लप्पू उनको मारता पीटता है, ऐसा मुझे नहीं लग रहा. ऐसा शी इज़ टू तेज तरार फॉर ऑल ऑफ दैट. बट अगर ऐसा है तो भैया टेक अ स्टैंड. मैं कुछ कंफर्म नहीं कर रही और ना मैं कोई ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे रही हूँ, बिकॉज पता नहीं है. बट एनएफ को हमेशा सपोर्ट करूंगी. एंड आई जस्ट वांट टू से दिस कि एनएफ, यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंट क्रिएटर. आपका हुनर बहुत ही कमाल का है, आप वो सब बनाइए. और अगर आप पे ज़्यादा प्रेशर बन रहा है, वी आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू. एंड बस आपने जो डिसीजन लिया, आई एम श्योर सोच समझ के लिया होगा. आज भी सपोर्ट करते हैं और आगे भी करेंगे. और बस ध्यान रखिए अपना, अपने परिवार का, और ज़्यादा प्रेशर बने तो टेक नेसेसरी एक्शंस. आज के लिए इतना ही. फरी बच्चों को खाना खिलाते रहिए जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं. जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा.